कृपया ध्यान रखें कि इस चैनल में सभी की सभी जो जानकारी है वो शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। इस यूट्यूब चैनल में प्राप्त किसी भी जानकारी को वित्तीय सलाह, कानूनी सलाह या तो व्यक्तिगत सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। जय हिंद दोस्तों। मार्केट के अंदर देखेगा तो वीकेंड चल रहा है। सैटरडे एंड संडे क्रिप्टो मार्केट के अंदर वॉल्यूम ना के बराबर रहता है। जो कि अभी वॉल्यूम की बात करेंगे तो आल्ट्स के अंदर तो है ही नहीं, वीकेंड हो या कोई भी दिन हो। खासकर अभी बिटकॉइन के अंदर वॉल्यूम है, बिटकॉइन के अंदर मूवमेंट है और बिटकॉइन के अंदर ही रैली है, बुल रन है। जैसे आप लोगों ने टाइटल एंड थंबनेल देख लिया होगा कि हमने ये लिखा हुआ है कि बिटकॉइन के अंदर एक पंप है, वो लोड हो रहा है, ऐसा हम कह सकते हैं। एक चीज़ मेरे को ऐसा देखने को मिला है। प्लस दूसरी लाइन के अंदर ये बताया गया है कि क्या आल्ट्स ख़त्म हो गए, उसका गेम ओवर हो गया है, क्या चीज़ें हैं उसके बारे में बात। बिटकॉइन का प्राइस करंटली $1,05,150 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। देखिए टेलीग्राम के अंदर पहले से हम लोग शेयर कर चुके हैं कि मार्केट के अंदर एक जो सपोर्ट एरिया है वो तकरीबन $1,03,000, मतलब $1,00,000 से लेके $1,03,000। ये सपोर्ट एरिया यहाँ पर ट्रेंड लाइन के ऊपर तो पहले से ही है $1,03,000। उसके बाद जो मेजर सपोर्ट एरिया है वो $1,00,000। तो यहाँ से भी $1,03,000 के आसपास से भी बाउंस बैक होने की संभावनाएं लगती हैं, जो कि अगला वीक मार्केट 1 से 2 दिन में यहाँ पे हमें पता देगा कि मार्केट पंप होना या नहीं होना है। मार्केट $1,06,000 के अंडर ट्रेड करना शुरू हो जाती है, मतलब समझ जाना कि मार्केट अगेन $1,12,000, $1,14,000, $1,15,000 के आसपास ट्रेड करने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं बन जाएगी। इधर घूम तो रही है, बस एक आध दो कैंडल डेली टाइम फ्रेम के अंदर, एक आध कैंडल दो कैंडल $1,06,000 से अंदर अंदर क्लोजिंग हमें चाहिए। सिंपल सपोर्ट यहाँ पे लिया है, बाउंस बैक भी हुआ है, $2,000 के आसपास रिकवर भी हुआ है। बट अगले वीक पता चलेगा, क्योंकि मंडे से हमें पता चलना शुरू हो जाएगा कि मार्केट किस टाइप से रिएक्ट होता है। हमें एक अंदाज़ा लग जाएगा, कुछ चीज़ें समझ में आ जाएगा। आगे अब दोस्तों 2-3 ऐसी न्यूज़ें हैं, उससे कवर करना बनता है। पहले तो हम लोगों ने न्यूज़ देखा कि प्रेसिडेंट ट्रंप ये कहते हैं कि चाइना ने ये जो टेरिफ का एग्रीमेंट है उसको वायलेंट किया अमेरिका के अंदर। ठीक है, जो उन लोगों ने एग्रीमेंट रेडी किया था, दोनों कंट्री रेडी हुए थे, टेरिफ में कुछ समझौता भी किया था। बट प्रेसिडेंट ट्रंप ये कहते हैं कि चाइना है एग्रीमेंट को वायलेंट करते हैं। ठीक है, तो नेगेटिव बात बनी थी। लोग ये भी कहते थे कि बहुत बड़ा क्रैश हो जाएगा, मार्केट अगेन डंप होना शुरू हो जाएगा। मामला ठीक ही हुआ था, बट यहाँ पे अगेन चाइना ने गड़बड़ कर दिया, ऐसा यहाँ पे कहा गया था। ये न्यूज़ हमें एक वीक के अंदर ही देखा। ठीक है, आगे हम बात करेंगे। आज के दिन एक दूसरा न्यूज़ आता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप एंड चाइनीज़ प्रेसिडेंट है, दोनों के बीच में फ़ोन कॉल होल्ड रहेगा, ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है और ट्रेड के लिए डिस्कस किया जाएगा इस वीक के अंदर, ऐसा कहा जा रहा है। पहले थोड़ा नेगेटिव न्यूज़ आया कि जो एग्रीमेंट था उसको वायलेंट किया गया है चाइना ने, और अभी ये न्यूज़ आ रहा है कि लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये वीक के अंदर दोनों के जो फ़ोन कॉल है वो होल्ड रहेंगे और डिस्कस ट्रेड के बारे में होगा। ठीक है, तो अगर डिस्कस होता है तो हम यही उम्मीद करेंगे कि कोई पॉजिटिव डिस्कस कर ले और दोनों वापस से समझौता कर ले, ताकि मार्केट को कोई अफेक्ट ना पड़े। आखिरी न्यूज़ अपडेट की बात करेंगे तो माइकल सेलर ने एक हिंट दिया था ट्विटर के अंदर कि और ज़्यादा वो बिटकॉइन खरीद सकता है, क्योंकि कल के दिन पता हमें चल जाएगा। मंडे के दिन, हर बार वीक के अंदर मंडे के दिन माइकल सेलर की कंपनी माइक्रोस्ट्रेटजी ने बिटकॉइन खरीदा है। और आज हिंट ये दिया था कि ऑरेंज इज़ माई प्रेफर्ड कलर, ऑरेंज कलर उसका प्रेफर्ड कलर है। ऑरेंज का मतलब ये है कि वो ज़्यादा बिटकॉइन खरीदेंगे तभी ऑरेंज कलर बनेगा, और मार्केट मतलब ऊपर ज़्यादा है तभी ऑरेंज कलर बना हुआ है। तो ये हिंट ऐसा है बिटकॉइन खरीदने के बारे। अब कितने बिटकॉइन खरीदते हैं वो तो आने वाले वक्त के अंदर पता चलेगा, जो कि कल ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। अगर उसको बिटकॉइन खरीदना है तो प्रीवियस काफ़ी वक्त से हम देख रहे हैं कि मंडे का उसका दिन रहता है। मंडे के दिन इंडियन टाइम की बात करूँगा तो शाम का वक्त होता है, 4 बजे से लेकर 6-7 बजे तक उसका अनाउंसमेंट हमारे सामने आ जाता है। तो ये चीज़ों का देखना, और थोड़ा वॉलेटिलिटी वगैरह भी रहता है कभी कभार। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। आगे आल्ट्स के बारे में बात, तो आल्ट्स कॉइन के लिए हम लोग देखते हैं बिटकॉइन का डोमिनेंस। मैक्सिमम लोग कहेंगे कि आल्ट्स कॉइन स्कैम है। तो दोस्तों मैं पहले भी कह चुका हूँ, अगेन एंड अगेन कहता रहता हूँ कि जितने भी आल्ट्स हैं वो चलने वाले नहीं हैं। ठीक है, जितने आल्ट्स हैं उनमें से मैंने 70 जितने आल्ट्स हैं वो फिल्टर करके एक वीडियो भी दिया था। उसके अलावा मैंने ये भी कहा था कि 70 मैं दे रहा हूँ, 30 या 40 कॉइन आपके पास हो सकते हैं। सभी को मिला के मार्केट के अंदर अभी फ़िलहाल 100 कॉइन है, वो ढंग से काम कर रहे हैं और ठीक ठाक है, ऐसा भी मैंने कहा था। ठीक है, वो क्लैरिटी आ गई, क्योंकि मिलियंस के अंदर अल्ट्स आ रहे हैं। हो सकता है स्टार्टिंग में पंप कर जाए, हो सकता है इस वाली रैली के अंदर पंप कर जाए, बट आगे वो रहे ना रहे उसका कोई गारंटी नहीं है। अब
लॉन्ग टर्म में आल्ट्स कॉइन कौन से टिक सकते हैं, उसके लिए भी अगर आपको वीडियो चाहिए तो मैं प्रोवाइड करूंगा। 12-13 ऐसे आल्ट्स है मेरे ध्यान में जो लॉन्ग टर्म में टिक सकते हैं, जो कि आज भी है, कल भी है, 2030 में भी होंगे, 2035 तक भी हो सकते हैं। ठीक है, उसका भी मैं वीडियो प्रोवाइड करूंगा अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसे बड़े प्रोजेक्ट चाहिए। रिटर्न्स कम हो सकता है बट वो लॉन्ग टर्म में टिक सकते हैं। अब मैं आल्ट्स रैली की बात करूंगा कि क्या गेम ओवर है, तो मैं कहूँगा दोस्तों गेम ओवर नहीं है। और इस बार हो सकता है कि लेट इसलिए रैली हो रहा है क्योंकि लोगों को पहले से पता चल गया है कि एक माइंड सेट हो गया। बिटकॉइन का होविंग होता है, होविंग के बाद 5-6 महीने के अंदर अल्ट सीज़न शुरू होता है, 8 महीने के अंदर अल्ट सीज़न शुरू होता है। तो वेल कुछ डिफरेंट करेंगे क्योंकि इस बार सभी को मालूम है कि बिटकॉइन होविंग, बिटकॉइन एटीएच, उसके बाद फंड्स अल्ट्स के अंदर आता है। तो हो सकता है लोग गुमराह कर रहे हैं क्योंकि चार्ट गलत नहीं बताएगा। बिटकॉइन डोमिनेंस का चार्ट अभी भी ऊपर है और इंक्रीज हो रहा है। जब तक बिटकॉइन डोमिनेंस नहीं गिरता है तब तक अल्ट्स में उतना बड़ा सीजन देखने को नहीं मिलता है। और रेगुलरली भी हम देखें वीकली टाइम फ्रेम के अंदर आप देख सकते हैं एकदम से ऐसे वक्त के अंदर हम जा चुके हैं कि भाई अल्ट सीजन कभी भी शुरू हो जाए, ऐसे वक्त के अंदर हम आ चुके हैं। बिटकॉइन का डोमिनेंस हर बार 72% के आसपास पहुंचा है, वहां से ही गिरा है। 3 टाइम हो चुका है, 4वीं बार इधर ही पहुंचा है और गिरता है तो अल्ट्स में पैसा बिल्कुल आता है। एक बार भी ऐसा नहीं हुआ हिस्ट्री के अंदर कि डोमिनेंस गिरा हो और बिटकॉइन स्टेबल रहा हो तो उसके सामने रैली ना आया हो। फर्स्ट टाइम भी आया था, सेकंड टाइम भी आया था, थर्ड टाइम भी आया था और मैं एक्सपेक्ट करूंगा, उम्मीद करूंगा कि डोमिनेंस गिरेगा। 72 तक जाके भी गिर सकता है, 64 से भी गिर सकता है क्योंकि यही जोन के अंदर तो आ चुका है। हम वेट 3-4 साल किए हैं। हर बार रैली का मजा लेने के लिए 3 से 4 साल वेट करना पड़ता है, पेशेंस रखना पड़ता है, तभी एक रैली बनता है। रैली बनता है, पेशेंस रखते वो लोग प्रॉफिट कमाते हैं। और 100% लोगों में से 70-80% लोगों का पेशेंस खत्म हो जाता है, वो पेशेंस नहीं रख पाते, इसलिए 5 से 10, 15, 20% लोग ही कमाते हैं, रिटेल इन्वेस्टर। ठीक है, सिंपल। तो आज सीजन आएगा, मैं काफ़ी ज़्यादा उम्मीद करता हूँ कि हिस्ट्री में जैसे रहा है वैसे ही रहे। और अभी हम देखें वीकली टाइम फ्रेम के अंदर 3 वीक से पहले तो 1 वीक रेड लगा, जितना इतना रेड लगा ना 2x अल्ट्स पंप हो गए, बट अगेन वापस घुमा है। अगेन हम ये वेट करें कि नीचे कब घूमे, क्योंकि मुझे पॉसिबिलिटी लगती है कि भाई रिट्रेसमेंट है और रिट्रेसमेंट के बाद नीचे घूम जाए और जैसे नीचे घूमे अल्ट्स में अगेन मिनी सीजन एटलीस्ट बने। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम के अंदर एक एनालिसिस हम किए थे, वो हम इधर फेल हो गए हैं। जैसे चार्ट की बात करूंगा, एक गिरा था तकरीबन 62% तक, ऊपर घुमा तो हमने रिट्रेसमेंट माना और 3 रेड कैंडल लगा तो हमें लगा कि वापस घूमिए और नीचे आ जाएगा, बट ऐसा नहीं हुआ, थोड़ा अगेन ऊपर गया है। तो अगेन हम बस वापस वही वेट करेंगे कि ये डोमिनेंस गिर जाए, एटलीस्ट डोमिनेंस गिरेगा तो अल्ट्स में पैसा आएगा। ठीक है, तो अभी फंड्स तो बिटकॉइन में गया है ज़्यादा, रूल्स के हिसाब से पहले फंड्स बिटकॉइन में जाता है, फिर ईथर एंड फिर अल्ट्स। तो अभी बीटीसी में गया है, उसके बाद ईथर में भी हमें देखने को मिलेगा और उसके बाद हम अल्ट्स के अंदर फंड्स देखेंगे और बीच बीच में मिनी सीजन वगैरह हम देखते रहेंगे। ठीक है, बाकी देखते हैं, बिटकॉइन डोमिनेंस के ऊपर नज़र रखें, ईथर के ऊपर नज़र रखें, बाकी बिटकॉइन के ऊपर तो नज़र लगाए हुए हैं और बिटकॉइन ऑलरेडी ATH के ऊपर है, ऐसा नहीं कि बिटकॉइन नहीं चल रहा है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो एंड अपडेट पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और क्रिप्टो मार्केट रिस्की है, यहाँ पे वही अमाउंट इन्वेस्ट करना सोच समझ के कि वो अमाउंट अगर लूज़ भी हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आपको। ठीक है।